अकोला में पुलिस ने छापेमार कार्रवाई कर 40 लाख रुपए का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। विशेष पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना के पथक ने बिजनेस सेंटर में कार्रवाई कर प्रतिबंधित गुटखा समेत वाहन भी जब्त किया है। अमरावती के पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना की विशेष टीम को जानकारी मिली थी कि अकोला में राष्ट्रीय महामार्ग पर नए किराना बाजार के पास अकोला बिजनेस सेंटर के पास गुटखा की तस्करी की जा रही है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की। तस्कर ट्रक में टायर की आड़ में गुटखा की तस्करी कर रहे थे। इस कार्रवाई में पुलिस की विशेष पथक ने 40 लाख रुपए से अधिक मूल्य का गुटखा जब्त किया है। इस बीच आईजीपी की एक विशेष टीम ने लाखों रुपए का गुटखा जब्त किया है। इस कार्रवाई से गुटखा तस्करों में काफी दहशत है। हालांकि पुलिस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना की विशेष टीम द्वारा कार्रवाई किए जाने से अकोला पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहा है। राज्यसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने भाजपा और एनसीपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आंबेडकर ने कहा कि भाजपा इस चुनाव के जरिए पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति जोरों पर है। राज्य से 6 सदस्य राज्यसभा जाने वाले हैं। इसके लिए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा, भाजपा और शिवसेना के बीच की ये लड़ाई असल में भाजपा बनाम एनसीपी है। अंबेडकर ने ये भी कहा कि अपनी ताकत बनाए रखने के लिए एनसीपी को शिवसेना के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। इसी बीच अंबेडकर ने कहा कि भाजपा प्रलोभन देकर एनसीपी के सदस्यों को फोड़ने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्रातल्या राज्यसभेच्या 6व्या जागेवरनं रणधुमाळ सुरुवात झालेली आहे। 6वा उमेदवार शिवसेनेचा पण आहे आणि भारतीय जनता पक्षाचा आहे। भारतीय जनता पक्षाचे 6वे उमेदवार महाडिक जे आहेत ते यापूर्वी एनसीपीचे खासदार होते। साखर कारखाने आणि सहकार चळवळीचा त्यांचा जवळचा संबंध आहे। बीजेपीने त्यांना उमेदवारी देऊन एनसीपीच्या गडामध्ये भगदाड पाडण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे। तेव्हा ही निवडणूक बीजेपी वर्सेस शिवसेना दिसत असली तरी ती प्रत्यक्षात एनसीपी वर्सेस बीजेपी झाली आहे अशी परिस्थिती आहे। एनसीपीला आता स्वतःचा गड राखण्यासाठी शिवसेनेचा उमेदवार निवडून आणावाच लागेल। तो उमेदवार निवडून आणला नाही तर बीजेपीने एनसीपीच्या गडामध्ये प्रवेश केला असं म्हणता येईल। बुलढाना जिले के खामगांव शहर के पास बुद्रुक फाटा के पास एक मालवाहक ने वृद्धा को टक्कर मार दी। इस हादसे में वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बुलढाना जिले के खामगांव नांदुरा मार्ग पर सुटाड़ा बुद्रुक फाटा के पास सड़क पार करने के दौरान ही हादसा हुआ। बाबूराव कड़सकर सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार मालवाहक ने उन्हें टक्कर मार दी। इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी होने से वृद्ध बाबूराव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वाहन चालक अपने वाहन समेत वहां से तुरंत फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अकोला पुलिस ने मोबाइल चुराने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर अकोला जिले के महिला अस्पताल में आने वाले लोगों के मोबाइल और अन्य कीमती सामान चुराते थे। उनके पास से पुलिस ने चोरी के माल को भी जब्त किया है। अकोला के जिला महिला अस्पताल में अकोला शहर के अलावा आसपास के जिले से भी महिलाएं अपने उपचार के लिए आती है। मरीजों के भर्ती होने के बाद उनके साथ आने वाले परिजन अस्पताल परिसर में बाहर ही सोते हैं। जब लोग सो रहे होते हैं तो ये चोर आकर उनका महंगा मोबाइल आसानी से चुरा लेता था। शातिर चोर की सारी हरकतें सीसीटीवी में कैद हुई थी और यही फुटेज इस चोर को पकड़ने में मददगार साबित हुई। जिला अस्पताल से पिछले कुछ दिनों में कई मोबाइल फोन चोरी हो चुके हैं। इस संबंध में लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई थी। ये चोर केवल सरकारी अस्पताल ही नहीं बल्कि दूसरे निजी अस्पतालों में भी मरीजों के मोबाइल और अन्य कीमती सामान चुराया करता था। आखिरकार सीसीटीवी फुटेज की मदद से ये चोर अब पकड़ा गया है। साथ ही इसके पास से पुलिस ने चोरी के माल भी जब्त किए हैं।
खरीफ सीजन शुरू होने के ठीक पहले अकोला में महाबीज के बीजों की अभूतपूर्व कमी देखी जा रही है। किसान महाबीज कंपनी की सोयाबीन के बीज के लिए बाजार की खाक छान रहे हैं, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। इस साल महाबीज ने सिर्फ 42,000 क्विंटल बीज बाजार में उतारा है। पहले सोयाबीन के भाव में बढ़ोतरी हुई और अब महाबीज के महंगे सोयाबीन के बीज बाजार में उपलब्ध नहीं है। सही मायने में किसानों की स्थिति दुबले पर दो आषाढ़ जैसी हो गई है। अकोला के बीज बाजार में सोयाबीन के बीज ढूंढ रहे मंगलूर पीर के किसान गजानन मोरे को निराशा ही हात लगी। बऱ्याच समजा दुकानामध्ये अकोल्याला सुद्धा मी पाहणी केलेली आहे। अशा माझ्या 3 ते 4 चक्कर झालेले आहेत समजा मंगळूर पीर ते अकोल्यावरून, ज्याने अपेक्षा दाखवतात की बाबा महाबीज आज येणार आहे, उद्या येणार आहे, पण अवेलेबल अजूनही त्या महाबीजचा आता पता लागलेला नाही आहे। पण आम्हाला अपेक्षा आहे की महाबीज आम्हाला लवकरात लवकर मिळावा अशी अपेक्षा करतो, कारण त्याचा जो समजा येणारा जो रिझल्ट असतो तो रिझल्ट आम्ही घेतलेला आहे आणि चांगला घेण्याची कोणत्याही समजा शेतकऱ्यांची तयारी असते। राज्य में इस साल 17 लाख हेक्टेयर जमीन पर सोयाबीन की खेती होने का अनुमान है, जिसके लिए करीब 9 लाख बीज की जरूरत पड़ेगी। हर साल लाखों क्विंटल बीज बाजार में उपलब्ध कराने वाली महाबीज ने इस साल सिर्फ 42,000 क्विंटल बीज उपलब्ध कराए हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस पर महाबीज के अधिकारी कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। महाबीज के बीज की कमी से न सिर्फ किसान बल्कि कृषि सेवा केंद्र के संचालक भी परेशान हैं। जवळपास 20 दिवसापासून शेतकऱ्यांची ये-जा चालू आहे आमच्या दुकानात आणि सोयाबीनचा सीझन हंगाम खूप चांगल्या तऱ्हेनं सुरू आहे। परंतु सर्वात दुर्भाग्य की जी शेतकऱ्यासाठी उभं केलेलं महाबीज आहे, तर महाबीजचं बियाणं अजूनपर्यंत मार्केटला उपलब्ध झालेलं नाही आहे। महाबीजची कशी काय घडी विस्कटली हे आम्हालाही समजून नाही राहिलं की दरवर्षी महाबीज मार्केटला सर्वात मोठा शेअर हा महाबीजचा असतो आणि शेतकऱ्याचा प्रचंड विश्वास महाबीजवर कालही आहे, आजही आहे आणि कदाचित उद्या राहील। पण ही जी परिस्थिती निर्माण झाली महाबीजची बियाण्याचा तुटवडा हा त्यांच्या अंतर्गत निर्णय चुकल्यामुळे झाला असं आम्हाला वाटते। महाबीज का टैगलाइन है किसानों के विश्वास का बीज, लेकिन अब हर साल बीज अंकुरित नहीं होने की बढ़ती शिकायत, बीज की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी और अब बीज की किल्लत से धीरे धीरे किसानों का विश्वास उठने लगा है। अकोला के शहरी और ग्रामीण इलाकों में नियमों की अनदेखी कर ऑटो चलाने वाले चालकों पर आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ऑटो चालकों पर लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर में ऑटो चालकों के लिए ऑटो पर हरी पट्टी और ग्रामीण में लाल पट्टी लगाना अनिवार्य है, लेकिन अनेक ऑटो चालक अवैध रूप से ऑटो चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों की परवाह भी नहीं करते। ऐसे चालकों से न सिर्फ दंड वसूला जा रहा है बल्कि कईयों की ऑटो भी जब्त की गई है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अकोला शहर में फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद से इस पर वाहन चलाने वालों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि कई बार वाहन चालक ट्रैफिक नियमों की परवाह नहीं करते, जिससे फ्लाईओवर पर दुर्घटना होने का डर बना रहता है। फ्लाईओवर पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ते देख ट्रैफिक पुलिस ने फ्लाईओवर पर कई तरह ट्रैफिक नियमों का पालन करने संबंधी सूचना फलक लगाए हैं। फ्लाईओवर से गुजरते समय ये लोगों से अपेक्षित हैं कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लेकिन दिनों दिन फ्लाईओवर पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे ट्रैफिक पुलिस का टेंशन बढ़ता जा रहा है। फ्लाईओवर से उतरने के लिए 3 जगह रैंप लगाया गया है, लेकिन लोग रैंप का उपयोग चढ़ने उतरने दोनों के लिए कर रहे हैं। ऐसे में फ्लाईओवर पर हादसा होने का खतरा हमेशा बना रहता है। बारिश पूर्व तैयारी के लिए खामगांव नगर परिषद गंभीर नहीं दिख रहा है। शहर के अधिकांश नालों में अभी भी कचरे का ढेर लगा हुआ है। शहर के नालों की 1 साल से सफाई नहीं होने के कारण शहर में जल जमाव की आशंका बन गई है। ऐसे में नालों के आसपास रहने वाले लोग जल्द से जल्द नालों की सफाई की मांग कर रहे हैं। खामगांव नगर परिषद में 4 दिसंबर 2021 से प्रशासक नियुक्त हैं और मनोहर अकोटकर यहाँ के प्रशासक है। अब जबकि मॉनसून के आने में करीब हफ्ते भर का समय रह गया है, ऐसे में नालों की सफाई ना होना स्थानीय निवासियों के लिए चिंता का विषय बन गया है। जब भारी बारिश होती है तब नाले का पानी सिंधी कैंप में घुस जाता है। साथ ही मिसावल चौक पुल और फर्शी चौक पुल के ऊपर से पानी बहने लगता है और लोगों को आवाजाही में परेशानी होने लगती है। जल जमाव की वजह से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। आज की स्थिति ये है कि नालों में कचरे का ढेर लगा हुआ है और युद्ध स्तर पर इसकी सफाई जरूरी है।
नहीं तो खामगांव वासियों की परेशानी बढ़ जाएगी। चिंतित लोग तुरंत नालों की सफाई कराने की मांग कर रहे हैं। अभी ये बारिश आने वाली है, जून की 2 तारीख 4 तारीख है और नाले में इतना कचरा है क्या बहुत ही मच्छर इतने हो गए कि बेहिसाब हो गए और मच्छर इतने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे और नाले का काट है और हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। आमच्या भारतामध्ये होऊनच नाही राहिला. आम्ही ना नगरपालिकामध्ये याच्यामध्ये सगळं दिलेलं आहे, पण ते आमच्या पुरा लेकरा याच्यामध्ये भारतामध्ये 2 वर्षापासून चालू आहे. आम्ही नगरपालिका याच्यात या सगळं दिलं पण ते करूनच नाही राहिल्या. आता वर्षाचा टाईम आला, हे करतील. आम्ही लय कोशिश केली. आमचे लहान लहान बच्चे पोरं राहतात, इथे खेळता, इथं पुरं घरामध्ये पाणी साचते आहे पण ते काही करून नाही राहिले. काय त्रास आहे तुम्हाला? आम्हाला काहीच नाही, फक्त याचा त्रास आहे, फक्त हे नाली साफ करा यांना. ये कचरे की हमको इतनी परेशानी है कि सारा कचरा अड़ता, नाले का कचरा अड़ता तो हमारे घर में पानी आता, उससे हमारे घरों में पानी घुसता. एक बार भी पानी काटने कोई आता नहीं, एक भी नहीं आता, एक ये भी नहीं करता, नजर भी नहीं दिखाते, साल में एक बार भी नहीं आते. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा द्वारा धनगर समाज को धोखा दिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धनगर समाज मांगने वाला समाज नहीं बल्कि देने वाला समाज है, लेकिन भाजपा ने आरक्षण का लालच दिखाकर समाज को गुमराह किया है। अमरावती में धनगर समाज कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि धनगर समाज को न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे और न्याय दिलाकर रहेंगे। अमरावती के संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में धनगर समाज कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी भाई देसाई, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, कांग्रेस प्रदेश महासचिव देवानंद पवार, रामविजय बुरंगले, विधायक बलवंत वानखेड़े, बबलू शेखावत, कांग्रेस प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष भैया पवार, पूर्व महापौर विलास इंगोले, मिलिंद मोटे, हरिभाऊ मोहोड और एडवोकेट दिलीप एड़तकर मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि जाति के आधार पर जनगणना होगी तो आरक्षण की मांग की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। इसके लिए जब वे विधानसभा के अध्यक्ष थे तब जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किया गया था। 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से जातीय जनगणना नहीं हो सकी। धनगर समाज के साथ लंबे समय से अन्याय होता जा रहा है, लेकिन अब अन्याय सहने का नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ने का समय है। नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया जा रहा है और ये गलत है। वाजे हा माफीचा साक्षीदार नाही. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य त्याच वेळेस मी सांगितलं होतं, पण मी विधानसभा अध्यक्ष राहिलो असतो ते वाजे स्क्रिप्टच चालली नसती, हे तिथंच थांबले असते. जे खोटं चाललं होतं तिथंच थांबवलं असतं. पण विधानसभा सदस्य म्हणून भूमिका मांडत होतो तर ते स्क्रिप्ट याच्या वाजे प्रकरणामुळे काय झालं, अनिल देशमुख जेलमध्ये गेले वगैरे, हा नाही, सगळ्यात मोठं त्याच्यामध्ये झालं की खोटी व्यवस्था निर्माण करून महाराष्ट्राला बदनाम केलं की महाराष्ट्र असं हे राज्य आहे की याच्यात कायदा सुव्यवस्था नाही, मंत्रिमंडळातले मंत्री पण हे सगळे गुन्हेगारांसोबत आहेत, अशा पद्धतीची स्क्रिप्ट तयार करून महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं काम या राज्यामध्ये झालं. त्याचं दुःख नाना पटोलेलं आहे. कोण जेलमध्ये गेलं त्याचं नाही, हे राज्य बदनाम झालं. राज्यात राहणारी आम्ही जनता 13 कोटी जनता याच्यामध्ये बदनाम झालो आणि प्रॉपरली महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं काम या निमित्तानं झालं. कोरोना पाबंदियों से राहत मिलने के बाद इस बार आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर में राज्य भर से पालकी आने वाली है। विदर्भ में श्री क्षेत्र कौंडिन्यपुर से 427 वर्षों से चली आ रही परंपरा अनुसार श्री रुक्मिणी माता की पालकी पंढरपुर के लिए रवाना हुई। जिले की पालक मंत्री यशोमती ठाकुर और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में विविध पूजा अर्चना करने के बाद पालकी पंढरपुर के लिए निकली। अमरावती जिले के श्री क्षेत्र कौंडिन्यपुर से 427 साल से माता रुक्मिणी की पालकी पंढरपुर ले जाने की परंपरा है। इस परंपरा को निभाते हुए इस बार बड़े ही उत्साह के साथ माता की पालकी आषाढ़ी एकादशी के लिए पंढरपुर रवाना हुई। कोरोना संक्रमण और पाबंदियों की वजह से 2 साल पालकी यात्रा का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इस बार संक्रमण कम होने पर पाबंदियों से मिली राहत के बाद बड़े ही धूमधाम से माता की पालकी निकली। इस दौरान पूरा माहौल भक्ति के रस में सराबोर नजर आया।
अमरावती जिले की पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर ने पालकी की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद पालक मंत्री समेत बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं ने पालकी का दर्शन किया और फिर पालकी आगे के लिए निकली। इस दौरान पालक मंत्री ने फुगड़ी भी की। न्यूज़ रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला।